हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा नामक अध्याय। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपवहन वेग मतलब वीडी और इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, इन दोनों में संबंध ज्ञात करेंगे। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, ये जो अध्याय है विद्युत धारा, वह पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। अगर हम इसके एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये अध्याय इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि इसमें 100% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। चलिए चालू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ये चालक है, थोड़ा सा बड़ा बना ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एक चालक है, इस चालक का नाम मैं दे देता हूं PQ। ठीक है, इसमें अभी हम समझने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है जो इसमें गति कर रहा है। जब इसके सिरों पर हम क्या करेंगे, कोई बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी जोड़ के हम क्या करेंगे, इसमें एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। विद्युत क्षेत्र ये प्लस है तो इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। वेक्टर E की दिशा क्या होगी, Q से P की ओर चलेगी। विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इधर Q से P की ओर चलेगी, ऐसे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग दिशा के बारे में पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब हम इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। गति करने लगेंगे तो एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। किस दिशा में गति करेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगेंगे, और जब इस दिशा में गति करने लगेंगे तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो औसत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। अर्थात ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जब इस दिशा में गति करने लगेगा तो इसका जो गति होगा, इसका जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, अनुगमन वेग Vd के इक्वल होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो आयतन है, ये जो चालक है, इस चालक की लंबाई को यदि हम ये मान लेते हैं कि चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल l है। ठीक, ये जो अनुप्रस्थ काट, ये जो वृत्तीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक चालक है। कैसा चालक है, इसके समान, ये जो मैंने मार्कर रखा है इसके समान ये मान लेते हैं एक चालक है। ठीक है, तो इस चालक का जो ये सिरा है, ये सिरा कैसा है, वृत्तीय सिरा है। ये सिरा कैसा है, वृत्तीय सिरा है। तो इस सिरे को हम अनुप्रस्थ काट कर ये मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। ठीक है, ये क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। अब इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, हम इसको मान लेते हैं। माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये n है।
इसके एकांक आयतन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एकांक आयतन बना देते हैं इसे। ठीक है, एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब। आयतन की बात हो रही है, एकांक आयतन की बात हो रही है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा, औसत वेग होगा, क्यों, क्योंकि हमने अब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है, तो औसत वेग क्या होगा, अनुगमन वेग के बराबर vd होगा। ठीक है, अब हम ये मान के चलें कि जब इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र हमने आरोपित कर दिया, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे, इस दिशा में गति करने लगेंगे। और इस दिशा में जब गति करने लगेंगे तो कुछ समय में कुछ दूरी तो तय करेंगे। हम कुछ समय लेते हैं, मान लेते हैं डेल टी समय में। अब डेल टी समय में ये जो इस आयतन वाले इलेक्ट्रॉन हैं जिनका वेग अनुगमन वेग के बराबर है, ये कितना दूरी तय करेंगे, दूरी हमने सूत्र पढ़ा है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितना है, चाल अनुगमन वेग के बराबर है vd, दूरी नहीं पता है हमको कितना दूरी तय किया, और समय कितना, डेल टी, डेल्टा टी समय में। ठीक है, अब इसका हम लोग इधर अगर तिर्यक गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, vd इंटू डेल्टा टी। मतलब डेल टी समय में अगर हम दूरी की बात करें कि ये मान लेते हैं डेल टी समय में इतना दूरी तय करता है। ठीक है, इतना दूरी तय करके ये कहाँ आ जाते हैं, इस आयतन तक आ जाते हैं। ठीक है, अब ये दूरी कितनी दूरी हुई, यहां से यहां की दूरी कितनी दूरी हुई, vd इंटू डेल्टा टी। इतनी दूरी तय करता है कितने समय में, डेल्टा टी समय में। फिर से ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक PQ चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद या वृत्तीय परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कैपिटल A है। जब इसके सिरों के बीच कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है, कोई विभवांतर नहीं लगाया गया है, तब इसके इलेक्ट्रॉन अनियमित या दीक्षित गति करेंगे, जिसका औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब जब हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, विभवांतर लगा देते हैं, तब इसमें क्या, धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, अर्थात इधर से इधर की ओर चलती है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है, तो ये माइनस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा। ठीक है, और जब बल लगेगा तो वही बल इन इलेक्ट्रॉनों को इधर गति कराएगा। तो औसत वेग किस वेग से गति कराएगा, इनका औसत वेग विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद कितना होता है, अपवहन वेग के बराबर होता है। मतलब vd वेग से a इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इसके एकांक आयतन में, इस चालक के एकांक आयतन हमने लिया, इस एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा डेल टी समय में चली गई दूरी, कितना मिला चली गई दूरी, अपवहन वेग और समय अंतराल, अपवहन वेग गुणे समय अंतराल। ठीक है,
कितना हुआ, अपवहन वेग कितना है, vd इंटू समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी। यही हमने पाया था अभी, ठीक है। यही अब यहां से यहां तक की ये दूरी तय किया। ये दूरी कैसा बना, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बना ऐसे, ये ऐसे बना, ठीक है। ये दूरी कितनी हो गई, vd इंटू डेल टी, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी, ठीक है। और ये जो आयत द्वितीय पृष्ठ है या वृत्तीय क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या वृत्तीय क्षेत्रफल के इक्वल, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, ठीक है। और यदि मैं एक बेलन की मैं रचना करता हूं, अब मैं एक बेलन की रचना करता हूं, ये मैंने एक बेलन बना दिया, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या हो, पाई का तो जानते हैं नियतांक है, आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। एच क्या है, एच इसकी ऊंचाई है, या तो कहूं मैं बेलन की लंबाई है। अब इस बेलन को मैंने अभी खड़ा है, अब इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं। जब ऐसे मोड़ देंगे तो ये एच के बराबर क्या है, ये लंबाई है vd इंटू टी, ठीक है। और ये जो पाई आर स्क्वायर एच है, ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये पाई आर स्क्वायर एच, यदि मैं इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल निकालूं, a बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस पाई आर स्क्वायर के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू एच। ठीक उसी प्रकार जब हम इसको बेलन के रूप में मानेंगे तो इसके द्वितीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, आयतन किसका, ये डेल टी समय में जितना आयतन चलेगा, ये एकांक आयतन, अब जितना आयतन चलेगा ये कितना होगा, इसका क्षेत्रफल a है, और h मतलब ये ऊंचाई है, तो यहाँ पर क्या है, ये दूरी है, ये दूरी है मतलब vd इंटू डेल टी, ठीक है। वीडियो को आराम से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। फिर से मैं करता हूं, देखिए ये क्या हुआ, डेल टी समय में एक आयतन तय किया। अब ये कितना आयतन तय किया डेल टी समय में, उसको मैं यहां पर अलग से बना देता हूं। अब ये कितनी दूरी है, vd इंटू टी, जो इस बेलन के ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। इस बेलन का जो द्वितीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, ये कैपिटल ए है, यहां भी हमने माना है कि इसका द्वितीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, ठीक है। तो डेल टी समय में कितना आयतन चलेगा, तो डेल टी समय में तय आयतन, कितना आयतन चला, यहां से मिला हमको a इंटू vd इंटू डेल टी, ठीक। अब देखिए, अब हमारे पास इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो हमको इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, फिर से ये हमारे पास पूरा कैसा क्या है, चालक है, ठीक है। इसका कोई आयतन है क्योंकि ये बेलन के जैसा है, ठीक है। अब यहाँ इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेल टी समय, डेल टी मतलब क्या हुआ, बहुत कम समय हुआ, डेल टी मतलब बहुत कम, अल्प अंश है। तो अल्प समय में चली गई दूरी अल्प आयतन ही तो तय करेगी। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या
आयतन का अल्पांश, मतलब इस अल्पांश का आयतन कितना है, इतना है, a इंटू वी डी इंटू डेल टी, इतना ही तो है। और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है, इंटू n हो जाएगा। कैसे? यदि 5 रुपए में या 1 रुपए में 5 केले मिलते हैं, यदि 1 रुपए में 5 केले मिलते हैं तो 10 रुपए में कितने केले मिलेंगे, 10 इंटू 5, यही करेंगे ना, 1 रुपए में 5। लिख देता हूं यहां पे, समझा देता हूं कि यदि 1 रुपए में 5 केले मिलते हैं तो 7 रुपए में कितने केले मिलेंगे, 7 गुणे 5, यही तो करते हैं ना, मतलब इस 7 का इस 1 रुपए में मिलने वाले से गुणा कर देते हैं। जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, इतना। अब क्या करते हैं, अब हम इसके संगत आवेश निकालते हैं, इसके संगत आवेश, आवेश Q से दर्शाते हैं। ठीक है, किसके संगत, इस आयतन में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं इनके संगत इनका आवेश कितना होगा। हम लोगों ने जब पहले अध्याय को शुरुआत किया था, क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था, तब वहां पे हमने ये देखा था, ये पाया था कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये है मतलब A इंटू वी डी इंटू डेल टी इंटू एन। आवेश, आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, जहां ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्लियर है इतना? ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस से मैं इसको समझा रहा हूं। अब ये मिल गया क्या, आवेश। हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा। विद्युत धारा निकालते हैं। विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q। ठीक है, हम किसका ले रहे हैं, इस आयतन का ले रहे हैं, और जब इस आयतन का ले रहे हैं तो इस आयतन का आवेश हम लोगों ने मान लिया कितना है, Q, और इस आयतन में हमको समय कितना लगा है, डेल टी लगा है, तो समय मतलब डेल टी, यही तो होता है सूत्र। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय अंतराल। यही तो होता है ना, आवेश, प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल। तो इसके संगत जो आवेश प्रवाहित हुई इतनी हुई। ठीक है, डेल क्यू ए क्यू हो गया, ठीक, और डेल टी समय अंतराल हो गया। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का मान कितना है, A इंटू वी डी इंटू डेल टी इंटू एन इंटू ई बटे डेल टी। ठीक है, अब डेल टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब डेल टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, I इक्वल टू एन को पहले लिख देता हूं, E को लिखता हूं, फिर A इंटू वी इंटू वी डी। ठीक है, ये होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। स्टूडेंट, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा वीडियो को रोक के आराम से समझ लीजिए, फिर मैं आपको फिर से इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, होता क्या है, हमारे पास एक PQ चालक है जिस पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। उस स्थिति में इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, अनियमित गति कर रहे हैं, जिसका औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। अब हमने क्या किया, इसमें एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको किसी बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। हमने जोड़ दिया, माइनस टर्मिनल से P को और प्लस टर्मिनल से Q को।
इसके जो ये वृत्तीय शिला है इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए और इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। अब हम इस पे एक एकांक क्षेत्रफल लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इस एकांक आयतन में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इन पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा और उस बल से वे क्या करेंगे, इस दिशा में गति करने लगेंगे। जब इस दिशा में गति करने लगेंगे तो हम ये देखते हैं कि डेल टी समय में कितनी दूरी तय करते हैं। तो डेल टी समय में चली गई दूरी कितनी होगी, अपवहन वेग गुणे समय अंतराल, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो अपवहन वेग कहलाता है या अपवहन वेग के बराबर होता है। अब जब इधर गति करने लगे तो अपवहन वेग इंटू समय अंतराल में हमने क्या किया, मान रख दिया। अब डेल टी समय अंतराल में ये कितना आयतन तय करते हैं, ये यहां से यहां आया, ये क्या बनाया, एक बेलन की तरह, ये मैंने अलग से बना दिया। बेलन का आयतन हम देखते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर क्या है, इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मतलब इसको अगर ऐसे कर दें तो ये लंबाई हो जाएगा, तो ये चली गई दूरी ही इसकी लंबाई है। ठीक है, कितना, वीडी इंटू डेल टी, और ए क्या है, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्लियर है इतना, ये हमने यहां रख दिया। अब आयतन के अल्पांश में, ये आयतन जो यहां से यहां तक चला, इसके अल्पांश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन, यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n है, ठीक है, एकांक रुपए में यदि 5 के ले तो 7 रुपए में 7 गुणे 5, तो इतने आयतन में इतना इंटू n। क्लियर है। अब इसके संगत, इस आयतन के संगत जो आवेश होगा वो क्या होगा, इस सूत्र से लगेगा जो हमने अध्याय 1 में पढ़ा है, यानी इंटू ई होता है। ई क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये हो गया, ये मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्लियर है। अब विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, Q बट्टे डेल टी, इतना का आवेश, ये आवेश मिला हमको, इंटू समय अंतराल, कितना समय लगा, डेल टी, मान रख दिया। अब हमको मिल गया क्या, I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ये होता है अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। आई होप आपको इस अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई सुझाव है, सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।